Jai Hind to one and all. Today I am here with the class 9 SST English medium. Yesterday we have discussed about the Himalayan mountain. We have been discussing in this lesson the Himalayan mountain, the northern plain, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains, and the island. This is the physical features of India. So we have discussed a lot about the Himalayan mountain. Now अब द हिमालयन माउंटेन्स में कुछ पार्ट्स बचा था वो मैं आपसे को डिस्कस करने जा रहा हूँ। हिमालयन माउंटेन्स में कुछ रिवर्स बची हुई थी जो हिमालय से हमारी रिवर्स निकलती है, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो हमारा हिमालय है वो हाईएस्ट मीन्स हाईएस्ट पॉइंट है, उसमें हाईएस्ट पीक्स होती है, बड़ी बड़ी चोटियाँ होती है, जिसके कारण वो बर्फ़ से ढका हुआ होता है। तो बर्फ़ से ढका हुआ होने के कारण जब वो बर्फ़ पिघलती है और एक डायरेक्शन लेती है उसको हम कहते हैं रिवर्स। तो हिमालय से बहुत सारी रिवर्स निकलती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इंडस एंड सतलज। फॉर एग्जांपल द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। इंडस और सतलज रिवर्स जो है वो हमारे हिमालय से निकलती है, और जहाँ से इंडस और सतलज रिवर निकलती है उसको ट्रेडिशनली पंजाब कहते हैं, लेकिन रीजनली उसको कश्मीर और हिमाचल कहते हैं। आगे हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। इसके अलावा हिमालयन माउंटेन से सतलुज और काली रिवर निकलती है। अब इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। इसके अलावा काली और तीस्ता नदी जो निकलती हिमालय से उस एरिया को हम बोलते हैं नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहंग नदी के बीच का जो हिमालय है उसको आसाम हिमालय बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो हिमालय है वहाँ से अलग अलग प्रकार की नदियाँ निकलती है और उसका नेम भी अलग अलग तरीके से ट्रेडिशनली और रीजनली पड़ा है। इसके बाद में हम बात करेंगे पूर्वांचल की। तो हमारा जो पूर्वांचल इलाका है वहाँ पर बहुत सारी हिल्स है, और उस हिल्स के नाम है पटकोई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। इसके अलावा और बहुत सारी नदियाँ हैं जो हमारी हिमालय से निकलती है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, ये सब नदियाँ हैं जो हमारे हिमालय से निकलती है। तो ये हुआ हमारा हिमालयन माउंटेन्स। हमने हिमालयन माउंटेन्स को देखा प्रीवियसली। इसके पहले हमने पढ़ा था कि हिमालयन माउंटेन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हिमाद्री। जो हिमाद्री है वो उसमें सबसे ऊंची फर्स्ट पार्ट में जो ऊंची चोटी और पीक्स पाई जाती है। फिर सेकेंड पार्ट जो है हिमाचल, उसमें मिडिल मीन्स ना ज़्यादा ऊंची ना ज़्यादा कम वो पाई जाती है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे है शिवालिक। शिवालिक पॉइंट की जो रेंजेस है उसकी जो चोटियाँ है वो कम होती है। ये हमने देखा कि इस टाइप से हमारा हिमालयन माउंटेन रेंजेस है। सेकंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो वो है नॉर्थर्न प्लेन्स। नॉर्थर्न प्लेन्स की हम बात करें तो प्लेन मीन्स प्लेन एरिया। माउंटेन की हमने बात करी थी तो माउंटेन मीन्स पर्वत श्रृंखला है, वो हम माउंटेन बोलते हैं। जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। अगर आप में से कोई उत्तराखंड गया हो या आप में से कोई कश्मीर वगैरह की वैली में गया होगा तो आपको पता होगा कैसी वैलीज और किस प्रकार से वहाँ पर जॉर्जेस होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं नॉर्थर्न प्लेन्स की। प्लेन्स मीन्स प्लेन्स। देखिए, द नॉर्थर्न प्लेन्स हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर्स सिस्टम्स नेमली इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। जो नॉर्थर्न प्लेन बना है वो 3 नदियों के जो उनका इंटरप्ले है उसके कारण बना है, और उसकी ट्रिब्यूटरी का। ट्रिब्यूटरी क्या होती है अब आपको मालूम होना चाहिए। सहायक नदी, जैसे कि एक रिवर्स है, मान लो कोई रिवर्स है, ये माउंटेन से निकल रही है, और जब ये दूसरी इसमें से रिवर्स निकलती है तो इसे ट्रिब्यूटरीज हो जाती है। ये जो रिवर्स है ये मेन रिवर्स है, बाकी की जो रिवर्स इसमें से निकल रही है इसको हम ट्रिब्यूटरीज कहेंगे। बाकी की रिवर्स मीन्स बाकी के इसके पार्ट्स, इसको हम कहेंगे ट्रिब्यूटरीज। और बाकी एक जो रिवर्स होती है वो मेन रिवर्स होती है। तो ये जो हमारा नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया बना है ये इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र और साथ में इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसके इंटरप्ले से बना है, और इसकी वजह से यहाँ पर एल्यूअल सॉइल का डिपॉजिट्स है।
तो ये 1-2 दिन के अंदर प्लेन नहीं बना है, बल्कि हज़ारों सालों के अंदर जो हिमालय से ये नदियाँ निकल रही हैं, आ रही हैं, और आने के कारण अपने साथ में ये एलुअल सॉइल ला रही है, और एलुअल सॉइल जो इस एरियाज़ के अंदर जमा हो गई, तो जमा होने की वजह से ये जो प्लेन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो गया, और इसी के इंटरप्ले के कारण ये हमारा नॉर्थर्न प्लेन बना है। अगर हम बात करें नॉर्थर्न प्लेन की, तो यहीं पर भारत की सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे एंशियंट टाइम की, तो एंशियंट हमारी जो सिविलाइजेशन है वो भी यहीं पे नदी के किनारे, रिवर के किनारे बसी हुई थी। क्यों? उसके बहुत सारे कारण थे। पहला कारण तो ये है कि यहाँ पर रिवर्स है, दूसरा कारण ये है कि ये जो भूमि है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। अब हम बात कर लेते हैं आगे, हम किस लैंग्वेज में बात करते हैं। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये जो हमारा नॉर्थर्न प्लेन है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। अगर हम बात करें इस प्लेन की, तो 2400 किलोमीटर ये लंबा है, और 240 से लगाकर 320 किलोमीटर ये ब्रॉड है। विथ अ रिच सॉइल ओवर कंबाइंड विथ एडुकेट वाटर सप्लाई। इसके अलावा इसकी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा यहाँ पर वाटर भी बहुत ज़्यादा है। सॉइल फर्टिलिटी क्यों ज़्यादा है ये आप लोगों को मालूम है, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ एलुअल सॉइल, ये अभी हमने देखा। The Ganga plain extends between Gagar and Teesta rivers. It is spreads over states of North India, Haryana, Delhi. देखिए जो गंगा का प्लेन है वो घाघर और तीस्ता इन नदियों के बीच में फैला हुआ है, और कहाँ से कहाँ तक के फैला हुआ है वो हम देखेंगे। नॉर्थर्न इंडिया के अंदर ये फैला हुआ है, कहाँ पर? हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड का कुछ हिस्सा, इसके अलावा वेस्ट बंगाल और ये वेस्ट बंगाल वगैरह। आगे हम बात कर लेते हैं। According to the variation in relief features, the northern plain can be divided into 4 regions. The rivers, after descending from mountain, deposits pebble in a narrow bed about 8 to 16 km in the width line parallel to the slopes of Shivalik. It is known as Bhavar. अब देखें जो हिमालय से रिवर निकलती है, तो रिवर निकलने के बाद 8 से 16 किलोमीटर के एरियाज़ के अंदर वो कुछ वहाँ पर डिपॉजिट्स उसमें जमा हो जाता है, और छोटे छोटे पेबल्स आ जाते हैं, और वो एक नैरो बेल्ट फॉर्म करती है, उसको हम बोलते हैं भाबर। ये आपका एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ भाबर आएगा अभी, तो उसके लिए आप समझ लीजिए ये भाबर है। आगे हम बात करते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलिवल। दे लाई अबाउट द फ्लड plains of rivers and present a terrace-like features. This is the part of Bengal. इसके अलावा आपने अभी देखा कि जो नॉर्थर्न प्लेन है हमारा पूरा एलुअल सॉइल से घिरा हुआ है, और एक ये फ्लडी एरिया है। फ्लडी एरिया मतलब कि जब बारिश काफ़ी ज़्यादा आती है, तो बारिश आने की वजह से यहाँ पर फ्लड आ जाता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। इस एरिया को हम कहते हैं बंगाल। आगे हम लोग देखेंगे द सॉइल इन द रीजन कंटेन्स calcareous deposits locally known as kankar. The newer, younger deposits of floodplains are called kadar. They are renewed almost every year and so are fertile. Thus, idea for intensive agriculture. देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर जो सॉइल है उसमें कुछ कैलकेरियस मटेरियल है, और इसके अलावा जो न्यूअर और यंगर जो सॉइल है यहाँ पर आती रहती है डिपोजिशन के कारण और फ्लड के कारण। जो फ्लड आता है तो यहाँ पर जो फ्लड की वजह से जो हमारे हिमालयन माउंटेन से जो एलिवल सॉइल आ रही है उसका भी डिपोजिशन सब मतलब रिवर्स के अलावा भी बाकी एरियाज़ के अंदर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं खदर। तो इस तरीके से ये जो यहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी है वो हर साल रिचार्ज होती रहती है, और ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बेटर है। आगे हम देखते हैं ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपीयर इन द भाबर बेल्ट। साउथ ऑफ these belts the streams and rivers re-emerge and create a wet swimming and marshy region। देखिए अभी 2 मिनट पहले मैंने भाबर की बात करी थी। अगर हम बात करें भाबर की, तो जो स्ट्रीम होती है, जैसे एक तो बहती हुई स्ट्रीम होती है, रिवर होती है, लेकिन भाबर में वो स्ट्रीम डिसअपीयर हो जाती है और एक वेट और चिपचिपा और मार्शी एरिया फॉर्म करती है। भाबर की वजह से क्या होता है कि वो जो आपकी रिवर होती है वो डिसअपीयर हो जाती है, मार्शी एरिया को फॉर्म करती है। भाबर मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जिस तरीके से हिमालय से
ऊपर से रिवर्स आती है, आने के बाद में कुछ 8 या 16 किलोमीटर का एरिया ऐसा होता है जहाँ पत्थरों की वजह से वो डिसअपियर हो जाती, दिखाई नहीं देती है, हालांकि वहाँ पर होती है, तो उस एरिया को हम भाबर बोलते हैं। अब ये इस तरीके से डिपोजिशंस के कारण और मार्शी और चिपचिपा एरिया होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो फॉर्म हो गया है, 1-2 दिन में नहीं लेकिन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के अंदर जो फॉरेस्ट है वो यहाँ फॉर्म हो गया, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। द नॉर्थन प्लेन, कल हम द पेनिनसुलर प्लेटू, इसका जो नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स है वो हम पढ़ेंगे। एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा द नॉर्थन प्लेन्स को। और इसके अलावा मैं आपको आज चैप्टर नंबर जो 2 है हमारा, इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगा, तो यहाँ से आपको इसका जो चैप्टर नंबर 2 है ये कंप्लीट करना है, स्टार्ट करना है। सभी चीज़ें अपनी CW कॉपी में लिखना है, चाहे वो एक्सरसाइज हो चाहे क्वेश्चन आंसर हो, जो भी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा वो आप लोगों को लिखना है। इसमें एक चीज़ जो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन हमने लेफ्ट किया है। ये इसलिए लेफ्ट किया है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। एक क्वेश्चन आया इसमें नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया, वो नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया के अंदर हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। ये क्वेश्चन 6 है ना, गिवन अकाउंट ऑफ नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया, हम ऑलरेडी इसमें इसको कर चुके हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया है आपका जो फिजिकल फीचर से रिलेटेड है, तो वहाँ पर इसका आंसर आ चुका है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।